महाराष्ट्र के लिए बीजेपी के 25 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी। देवेंद्र फडणवीस के निजी सहायक रहे सुमित वानखेड़े को आरवी सीट से उम्मीदवार बनाया गया। वर्सोवा सीट पर बीजेपी ने मौजूदा विधायक भारती लवेकर पर फिर जताया भरोसा। घाटकोपर ईस्ट से मौजूदा विधायक पराग शाह भी रिपीट। इस बार दोनों के टिकट कटने की थी अटकलें। महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने किया उम्मीदवार का ऐलान। सूतक मारोतराव हंबर्डे को दिया गया टिकट। 20 नवंबर को है वोटिंग। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भरा नामांकन। ठाणे की कोपरी पाचपाखड़ी सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। पर्चा भरने के समय डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी रहे मौजूद। ठाणे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नामांकन से पहले रोड शो। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग कोपरी पाचपाखड़ी सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे, 40 साल से ठाणे की जनता मुझे समर्थन दे रही है। यह चुनाव जनता ने अपने हाथ में लिया। भारी बहुमत से हमारी जीत होगी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने बारामती से दाखिल किया नामांकन। पार्टी के कई नेता रहे मौजूद। शरद गुट के युगेंद्र पवार से है मुकाबला। नामांकन से पहले बोले अजित पवार, कहा बारामती की जनता मेरे साथ, भारी मतों से जीतूंगा चुनाव। बारामती सीट से एनसीपी शरद गुट के प्रत्याशी युगेंद्र पवार ने भरा पर्चा। शरद पवार ने भतीजे अजित पवार के खिलाफ चुनाव में उतारा है युगेंद्र को। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान ने भरा नामांकन। कराड़ साउथ सीट से है उम्मीदवार। लगातार 2 बार से इसी सीट से रहे हैं विधायक। मुंबई की माहिम सीट से एमएनएस प्रत्याशी अमित ठाकरे ने नामांकन दाखिल किया। पार्टी प्रमुख राज ठाकरे भी रहे मौजूद। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने ब्रह्मपुरी सीट से नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान भूपेश बघेल भी रहे मौजूद। महाराष्ट्र में महायुति का बड़ा दांव। शिंदे गुट ने वर्ली सीट पर आदित्य ठाकरे के खिलाफ मिलिंद देवड़ा को उतारा। 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। कांग्रेस ने 14 उम्मीदवारों का ऐलान के साथ 34 लिस्ट जारी की। 2 सीटों पर कैंडिडेट बदले। औरंगाबाद ईस्ट से मधुकर किशन राव देशमुख की जगह अब लाहू एच शिवाले को टिकट। अंधेरी वेस्ट से सचिन सावंत की जगह अशोक जाधव को टिकट दिया गया। शरद गुट की एनसीपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। करंजा से पटनी, गायक पटनी और चिंचवड़ से राहुल कलाटे को दिया टिकट। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी। पप्पू यादव का दावा, लॉरेंस बिश्नोई के भाई ने व्हाट्सएप ऑडियो कॉल के जरिए दी धमकी। धमकी भरा ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इंडिया टीवी इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। पप्पू यादव के मुताबिक लॉरेंस के नाम से 5 बार धमकी भरे कॉल आए। पप्पू यादव ने बिहार डीजीपी को दी जानकारी। लॉरेंस गैंग से धमकी मिलने के बाद पप्पू यादव ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। जेड श्रेणी सुरक्षा की मांग की। लखनऊ में पुलिस हिरासत में मारे गए मोहित पांडे के परिवार से मिले सीएम योगी। हर संभव मदद का दिया भरोसा। सीएम योगी ने मोहित पांडे के परिवार को न्याय का आश्वासन दिया। पीड़ित परिवार को बोला सीएम ने 10 लाख की आर्थिक मदद, 1 आवास और बच्चों की शिक्षा का आश्वासन दिया। मोहित पांडे की मौत के मामले में बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए। सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। आरोपी अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मोहित पांडे की मौत पर बोले सपा चीफ अखिलेश यादव, पुलिस हिरासत का नाम बदलकर अत्याचार गृह रख देना चाहिए। वडोदरा दौरे पर पीएम मोदी स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के साथ किया टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन। टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन पर पीएम मोदी बोले देश ने के महान सपूत रतन टाटा को खोया। अगर आज वो हमारे बीच होते तो बहुत खुश होते। पीएम मोदी बोले C-295 एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन की फैक्ट्री भारत और स्पेन के संबंधों को मजबूती देगी। ये फैक्ट्री मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड के मिशन को भी सशक्त करेगी। वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस में पीएम मोदी ने स्पेन के प्रधानमंत्री से की द्विपक्षीय मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच कई ग्लोबल मुद्दों पर हुई चर्चा। जम्मू कश्मीर के अखनूर में आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर की फायरिंग। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सूत्रों के मुताबिक 3 से 4 आतंकवादियों ने गोलीबारी की। अखनूर में एक स्थानीय मंदिर के पास आतंकी छिपे होने की खबर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में डबल मर्डर केस में एक्शन। मुख्य आरोपी कुलदीप साहू के अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। महिला पहलवान और कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने जींद यौन उत्पीड़न का किया पोस्ट। लिखा जैसे पहलवान बेटियों के रक्षक ही उनके भक्षक हो गए थे, इसी तरह से हरियाणा की बेटियों के साथ हरियाणा पुलिस में हो रहा है शोषण। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बाडोली ने एसपी जींद के खिलाफ शिकायत पर कहा हम मामले की पूरी जांच करेंगे।
दिल्ली में एसएचओ और एक कांस्टेबल से मारपीट, बाइक सवार ने की पुलिसकर्मियों से मारपीट। चेकिंग के लिए पुलिस ने रोकी थी बाइक, वीडियो हुआ वायरल। यूपी के बहराइच लखनऊ हाईवे पर सड़क हादसा, कार और ट्रक की भिड़ंत, फिलहाल किसी के घायल होने की खबर नहीं। दिल्ली के आनंद विहार में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स, धुंध की परत के साथ AQI 350 के पार पहुंचा। यमुना में बढ़ा प्रदूषण का स्तर, कालिंदी कुंज इलाके में दिखे जहरीले झाग। गाजियाबाद में भी प्रदूषण का स्तर खराब, कई जगहों पर स्मॉग की परत दिखी, विजिबिलिटी हुई कम। आगरा में भी वायु गुणवत्ता हुई खराब, शहर के कई हिस्सों में छाई धुंध की चादर, सांस लेने में हो रही है दिक्कत। मुंबई में भी खराब स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, कई जगहों पर दिखी स्मॉग की परत, विजिबिलिटी हुई कम। राजस्थान में गायों के लिए आवारा और बेसहारा जैसे शब्दों के उपयोग पर लगी रोक, अब निराश्रित गोवंश शब्द का होगा इस्तेमाल, सीएम भजनलाल शर्मा ने दिए आदेश। यूपी के वाराणसी पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। अफ्रीकी देश तंजानिया में भारतीय उच्चायोग की अनोखी पहल, 30 स्थानीय स्कूली बच्चों को भारतीय संस्कृति से रूबरू करवाया। हाई कमिश्नर विश्वदीप डे ने यूथ कार्यक्रम की शुरुआत की, बच्चों के साथ किया संवाद, दोनों देशों के ऐतिहासिक रिश्तों के बारे में दी जानकारी। दीपोत्सव से पहले सज गई अयोध्या, पूरे शहर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। मदुरई के बाजारों में दीपावली से पहले बढ़ी रौनक, पश्चिमासी स्ट्रीट पर खरीदारी करने के लिए उमड़ी भीड़। मुरादाबाद में हजारों दियों के साथ मनाया गया दीपोत्सव, 850 ड्रोन के साथ लेजर शो का आयोजन। दिल्ली में दीपावली से पहले पुलिस के जवान मुस्तैद, अलग अलग बाजारों में गश्त कर लिया जायजा।